हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना सीखते हैं। तो आज का वीडियो का एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसमें बताए गए किसी भी स्टॉक का नाम किसी भी तरीके का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। चलिए इसी के साथ ही शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं यस बैंक की। जी हाँ, कल ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको यस बैंक से दूर रहना चाहिए। पर आज के दिन इस यस बैंक में 4% की तेजी आई है एक न्यूज़ के कारण। तो काफ़ी लोगों ने मुझे जो है, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे बोल रहे थे कि भाई तूने कहा था कि यस बैंक से दूरी बना के रहो, पर यस बैंक में तो 4% की एक दिन में आज तेजी आई है। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या न्यूज़ क्या है। उसके बाद मैं आपको अपना डिसीजन बताऊंगा कि क्या मेरा अभी भी डिसीजन सेम है या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ इस न्यूज़ के लिए सोर्स में यूज़ कर रहा हूँ लाइव मिंट। आप कोई भी तरीके का दूसरा सोर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स अच्छा सोर्स है न्यूज़ के लिए, बिजनेस स्टैंडर्ड है और भी बहुत सारे हैं। आप जिसको प्रेफर करते हो आपको सब जगह ये न्यूज़ मिल जाएगा। तो मैं लाइव मिंट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी कंसाइज वे में, काफ़ी समरी फॉर्मेट में कोई भी न्यूज़ को बता देता है। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं हम यस बैंक की कि ऐसा क्या हुआ कि यस बैंक में 4% की एक दिन में तेज़ी देखने को मिली। तो यस बैंक के बारे में न्यूज़ आई है कि जो है यहाँ पे इनकी रेटिंग्स को, मूडीज़ ने इनकी रेटिंग्स को B3 यानी कि जो है एक नॉच ऊपर बढ़ा दिया है CAA के रेटिंग से। यानी कि पहले ये CAA के 1 के कैटेगरी में थी और अब ये B3 के कैटेगरी में आ चुकी है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि इसमें इन्होंने 15,000 करोड़ का कैपिटल रेज करने में ये सक्सेसफुल रहे हैं IPO के माध्यम से, जिनके कारण अभी बहुत लोगों ने इनका IPO सब्सक्राइब भी किया है। पर इसके बावजूद आप लाइव मिंट की कमेंट्री देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, यस बैंक इज स्टिल रिमेन्स अंडर नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। लेकिन उसके बाद भी मूडीज ने एक कमेंट्री दी है कि यस बैंक में अभी भी जो है इन्वेस्टमेंट वर्दी जो है ये स्टॉक नहीं बना है, आप इसमें अभी भी प्लीज इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो चलिए हम समझते हैं कि ये B3 CA1 ये सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब कि इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि जो है अगर हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, ये मूडीज़ की तरफ से आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मूडीज़ की साइट पे चलते हैं और वहाँ से समझते हैं कि उन्होंने ये रेटिंग्स कैसे बनाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मूडीज़ का साइट खोल रखा है और इसको काफ़ी जूम करके रखा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाएँ। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने मूडीज़ के जो है अपने वेबसाइट पे उन्होंने CA कैटेगरी का मतलब रखा है, ऑब्लिगेशन रेटेड टू CA आर जस्ट टू बी स्पेकुलेटिव ऑफ पुअर स्टैंडिंग्स एंड सब्जेक्टेड टू वेरी हाई क्रेडिट रिस्क। सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ही स्पेकुलेटिव टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कि वेरी हाई क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि बोरोवर जिसने भी पैसा बोरो किया है वो आपके पैसे को नहीं चुकाए तो वो क्रेडिट रिस्क में आता है। तो वेरी हाई क्रेडिट रिस्क कहने का मतलब है कि वो आपके पैसे के डूबने के वहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से इसे CA के कैटेगरी में रखा गया है। बी कैटेगरी किसको बोला जाता है? बी कैटेगरी भी बोला जाता है स्पेकुलेटिव ग्रेड को ही, बट सब्जेक्टेड टू हाई क्रेडिट रिस्क। यानी कि जो पहले आपके पैसे डूबने की चांसेस 90% थे वो चांसेस अब घट के 25% कह लीजिए 70% के आसपास हो जाती है। तो क्या इसके बावजूद इसमें इन्वेस्टमेंट करने का आपको लगता है कि ये सही इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक है कि जहाँ पे आपके पैसे डूबने की संभावना 20% हो? और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं। दूसरी बात क्या कि आप कहोगे अच्छा चलो ये 1 2 3 का क्या चक्कर है, हमने तो वहाँ B3 पढ़ा था, तुम हमें सिर्फ बी बता रहे हो, कहीं रेटिंग्स में मतलब कि कुछ तुम घालमेल तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि मूडीज अपेंड्स न्यूमेरिकल मॉडिफायर 1 2 3 टू ईच जनरल रेटिंग क्लासिफिकेशन। यानी कि मूडीज जो है हर क्लासिफिकेशन चाहे वो A हो, BA हो, CA हो, कुछ कोई भी क्लासिफिकेशन करती है तो उसके साथ ये एक मॉडिफायर अटैच करती है। कैसी? 1 2 और या 3 की, जिसमें कि क्या होता है कि उनका कहना है कि ये जो है अपने अपने कैटेगरी के स्पेक्ट्रम को बताते हैं कि जो है मतलब कि 1 जो कि अपने कैटेगरी में बेस्ट स्पेक्ट्रम में, B2 का मतलब मिड रेंजिंग और मॉडिफायर 3 इंडिकेट्स अ रैंकिंग इन लोअर एंड ऑफ द जनरल कैटेगरी। यानी कि ये अभी भी
जो है हाई क्रेडिट रिस्क में भी नीचे के लेवल पे है, यानी कि अभी भी इसका जो है क्रेडिट रिस्क हाई और वेरी हाई के बीच में, यानी आप 80% के आसपास मान सकते हैं। तो इस तरीके के अगर कोई स्टॉक्स जहाँ पे जो है खुद आपकी रेटिंग एजेंसी जिसके रेटिंग को कम रखे हुए हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ स्पेकुलेटिव ही ये लोग मान रहे हैं। जबकि अगर आप एक क्राइटेरिया को देखिएगा, जस्ट टू बी हाईएस्ट क्वालिटी, और ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स माने जाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को इतने ज़्यादा जो है मतलब कि छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा नहीं ध्यान रखना चाहते, तो मैं आपको सिंपल एक साइट बताता हूँ जो कि है मूडीज रेटिंग स्केल, मतलब कि एटलस का ये साइट है। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि उन्होंने BAA को तक को इन्वेस्टमेंट वर्दी माना है। उसके नीचे सारे ये जो है BA से लेके C तक को स्पेकुलेटिव माना हुआ है। उन्होंने पूरा का पूरा जो है समझाया है कि क्या होता है, मतलब मूडीज के कैसे कैसे रेटिंग हैं, उन सारे रेटिंग्स का क्या मतलब होता है। आप जाइए, आप इन सब चीज़ों को चेक कीजिए और आपको पता चलेगा कि मूडीज इवन कह रही है कि ये स्पेकुलेटिव है, जहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। और यही बात मैंने आपको कल कही थी। तो आप कहोगे चलो 4% की तेज़ी, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्या करता है, रैशनल बेसिस पे काम नहीं करता है। कई बार इरेशनल होता है मार्केट। तो यहाँ पे जो है ये एक न्यूज़, एक यूफोबिया क्रिएट किया है लोगों में, और इस कारण से ये इसमें 4% की आपको तेज़ी देखने को मिली है। पर अभी भी लंबे टाइम फ्रेम पे मैं यस बैंक को कहीं से भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं मानता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो 15,000 करोड़ के कारण ये जो आपको बढ़ा के इनका जो रेटिंग अपग्रेड किया गया है CA1 से लेके B3, इसका कारण क्या है आपको पता है? अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा। गिवन द रेशनल फॉर द रेटिंग एक्शन, ये रेटिंग एक्शन क्यों लिया गया है? रेटिंग एजेंसी सेड यस बैंक सक्सेसफुल इक्वल कैपिटल रेज ऑफ 15,000 करोड़। उन्होंने सक्सेसफुली जो है 15,000 करोड़ रेज किया है, जिसके कारण हैज बॉस्टर्ड इट्स सॉल्वेंसी। यानी कि सॉल्वेंसी क्या होता है कि आप पे जितना कर्ज है आप क्या उसको पूरा चुकाने के लायक हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब यस बैंक के पास इतने एसेट हैं जो कि उनके टोटल लाइबिलिटीज से ज़्यादा है। तो इस कारण से अब ये कंपनी अपने अपने सॉल्वेंट है। पर आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सारे बैंकिंग स्टॉक्स की हालत ख़राब है। क्यों? क्योंकि अभी एक पैंडेमिक चल रहा है कोरोना के कारण, जिसके कारण सारी इकोनॉमी लचर पचर हालत में, मतलब कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। और उस टाइम में आप जो है बैंकिंग स्टॉक जो कि सबसे ज़्यादा पिट रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो गिर रहे हैं, उन स्टॉक में आप जो है एक स्पेकुलेटिव ग्रेड के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो कि लाइवमिंट जो साइट है वो उतना जो है आपको अच्छे जो से सब कुछ नहीं क्लियर बता रहा है, क्योंकि एक समरी फॉर्म है, तो चलिए मैं आपको एक रिनॉन बिजनेस स्टैंडर्ड के साइट से इन चीज़ों को क्लियरिफाई कर देता हूँ। तो ये रहा आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का साइट, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का साइट है। उन्होंने भी यस बैंक के इस न्यूज़ को कवर किया है। उन्होंने भी यही चीज़ बताया कि CA से B3 पे गया है, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपया इसको मिला है, जिसके कारण ये अब कंपनी सॉल्वेंट है। यानी कि एसेट्स इनकी लाइबिलिटीज से बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि लाइबिलिटी से ज़्यादा है। पर अभी भी आप इसको पूरा का पूरा पढ़िएगा, तो यहाँ पे इन्होंने भी एक कमेंट्री ऐड की है। अबाउट 40 to 45%, यानी कि 40 से 45% ऑफ द बैंक्स लोन, बैंक जो है कमाती कैसे लोन बात के, तो इनके 40 से 45% लोन अभी भी मॉनिटोरियम के अंदर हैं। यानी कि इस पे अभी उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है कि इसमें से कितने परसेंट डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। Any further deterioration in asset quality will strain the bank's already weak profitability। यानी कि आपको अगर जो है इसमें थोड़ा सा और गिरावट, यानी कि इन 40-45% के लोन में अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, तो ये इनके प्रॉफिटेबिलिटी को और भी बहुत ज़्यादा ही ये क्या कहते हैं डिटोरिएट करेगी। वैसे आप जाइए बिजनेस स्टैंडर्ड के इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ के। इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। अगर आपको कंसाइज वे में पढ़ने का मन है तो आप लाइव मिंट पे जा सकते हैं। तो अब आपको मैं इतना सारा चीज़ जो है, इतनी सारी बातें जब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपने किसी भी डिसीज़न को और भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यहाँ जो मेरा कल का डिसीज़न था, जो मैंने कल एडवाइस किया था लोगों को कि आपको यस बैंक से दूर रहना चाहिए ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट वर्किंग के लिए, तो उसका अभी भी मैं उसी डिसीज़न पे हूँ कि पहली बात, ये अभी भी इन्वेस्टमेंट वर्दी
स्टॉक नहीं है। और रही बात ट्रेडिंग की, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई एक स्टॉक एक दिन के अंदर में 4% 5% का अगर मूव दे रहा है तो आप समझ सकते हैं ये कितना वोलेटाइल स्टॉक है। तो यहाँ पे आप कई बार अगर आप नेगेटिव, मतलब कि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के रखा होगा, वो इतना जल्दी लॉस में आएंगे कि उनको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। और मुझे पता है कि बहुत कम लोग एसएल का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में। तो प्लीज़ आप इस स्टॉक से ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रोस्पेक्ट में दूर रहिए। आप जो है फायदे में रहिएगा, क्योंकि नो पोजीशन इज ऑल्सो एन पोजीशन। अगर आप मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बना रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक पोजीशन है। दैट्स फॉर इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।